हेलो एवरीवन, जय माँ काली। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से जी रहे हो। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि व्हाट इज रिटन इन योर डेस्टिनी। यस, आप लोगों की किस्मत में क्या लिखा है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ऐसा क्या लिखा है जो आपको मिल कर के ही रहेगा, जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, जो ईश्वर ने, जो महादेव ने, माँ काली ने आपकी किस्मत में लिख दिया है। ओके, वो क्या है जो आपको मिलके ही रहेगा। तो हमेशा की तरह दो पाइल्स है, बट एक बार के जो पाइल्स है, इस बार के जो कार्ड्स है वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि माँ काली के ये कार्ड्स हैं। कार्ड नंबर 1 हमारे पास है देवी माँ काली। ओके, एंड कार्ड नंबर 2 हमारे पास है काली यंत्र। आप लोगों को अपने इंट्यूशन पावर का यूज़ करते हुए कार्ड्स को चूज़ करना है। जिस भी कार्ड के साथ आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील कर पा रहे हो, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आ रहा है, चाहे तो आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप प्रे कर सकते हो अपने ईश्वर से, अपने गॉड गॉडेस से कि आपको सही कार्ड चूज़ करने में मदद करे। एंड स्टिल अगर आप नहीं कर पा रहे हो, अपने इंट्यूशंस पावर का यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोग अपने नेम इनिशियल्स यानी आपके नाम का जो फर्स्ट लेटर है उसके अकॉर्डिंग भी रीडिंग को चूज़ कर सकते हो। ओके, डिस्क्रिप्शन में मैं पाइल सिलेक्शन के साथ साथ आप लोगों का नेम इनिशियल्स भी ऐड कर दूंगी, तो वहां पर जाकर के आप लोग अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, बट आई वुड सजेस्ट कि आप लोग कार्ड्स के थ्रू ही चूज करिए, नहीं तो कोई इश्यू नहीं है, आप लोग नेम इनिशियल्स के थ्रू भी इसको चूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से आप लोगों की रीडिंग में। हेलो एवरीवन, जय माँ काली। तो आप लोगों ने देवी माँ काली के इस कार्ड को चूज़ किया है, या फिर आप लोगों ने अपने नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग इस कार्ड को चूज़ किया है। लेट्स सी आप लोगों की किस्मत में क्या लिखा है जो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले मैं यहाँ से देखती हूँ। ओके, वो पाइल नंबर 1 क्या लिखा है आप लोगों की किस्मत में जो आप लोगों को मिल कर के ही रहेगा, जो कोई नहीं छीन सकता आप लोगों से। प्लीज माँ गाइड कीजिए। ओके, थर्ड चक्रा आर्कएंजल का यहाँ पे कार्ड है। ओके, अभी मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ, देन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है यहाँ पे। ओके, हॉस्टिलिटीज का यहाँ पे कार्ड है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक कॉन्ट्रैक्ट, कार्ड नंबर 6। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देन मैं और कार्ड निकालूंगी। देखो, कार्ड नंबर 37 थर्ड चक्रा का यहाँ पे कार्ड आया है। क्लियरली ये कार्ड शो कर रहा है कि आपके करियर में लिखा हुआ है सूर्य की तरह बनना। जी हाँ, सूर्य का क्या क्या काम होता है? लोगों की जिंदगी में रोशनी भरना, इवन दुनिया में रोशनी भरना। सूर्य अपने टाइम पे आते हैं, अपने टाइम पे चले जाते हैं। वो बहुत डिसिप्लिन वाले प्लैनेट्स हैं, ठीक है। उनका टाइम फिक्स है, उनका आने का टाइम फिक्स है, उनके जाने का टाइम फिक्स है कि हाँ उनको सुबह आना है, उनको शाम को जाना है। तो आपकी किस्मत में क्या लिखा है? आप बनोगे सूर्य। मतलब आपको वो अथॉरिटी, वो नेम, वो फेम, वो सब आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। आपको लोग आपके काम से जानेंगे, आपके कर्मों से जानेंगे। आप जो कुछ भी इस फील्ड में कर रहे हो, जिस भी फील्ड में आप हो, आप जॉब कर रहे हो, आप
आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इन्फ्लुएंसर हो, आप जो कुछ भी कर रहे हो, लोग आपको आपके कर्मों से जानेंगे और आप एक हीलिंग का काम करोगे लोगों की जिंदगी में। हो सकता है कि कुछ टाइम बाद आप लोग हीलर भी बन जाओ, डेफिनेटली हो सकता है। और वो अथॉरिटी, वो जज्बा आप लोगों को मिलेगा जो आपको उस लेवल पे ले जाएगा जहां पे हर कोई पहुंचना चाहता है। आपके जो सपने हैं कि आपको बहुत नेम फेम चाहिए, आप चाहते हो कि लोग आपको आपके कर्मों से जाने, आप क्या काम करते हो लोग उससे जाने, ऐसा होगा क्योंकि आपकी किस्मत में लिखा है, आपकी किस्मत में लिखा है नेम फेम पावर अथॉरिटी। और यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है। मैजिशियन के पास सब कुछ है। अगर आपने मेन टैरो में अगर देखा होगा, राइडर टैरो डेक में, मैजिशियन हैज एवरीथिंग। उसके पास कप से मतलब उसके पास रिलेशन से इमोशनली सेटिस्फैक्शन है, उसके पास पेंटिकल थे मतलब उसके पास पैसा बहुत है, उसके पास वॉन्ड से मतलब उसके पास पैशन बहुत है, सब कुछ है उसके पास। तो द मैजिशियन एंड द मिरर, ये कार्ड यहाँ पे क्लियरली शो कर रहा है कि आप अपनी किस्मत में, आपकी किस्मत में मैजिशियन बनना लिखा है जो हर किसी की प्रॉब्लम दूर कर सकता है, जो हर किसी को हील कर सकता है। और द मैजिशियन एंड द मिरर, ये कार्ड ये भी शो कर रहा है कि आप लोग अपनी मेहनत से बनोगे, आपको कुछ भी बना बनाया नहीं मिलेगा, आप लोग अपनी मेहनत से बनोगे, आप लोग अपनी मेहनत से जाने जाओगे कि हाँ इस बंदे ने या इस बंदी ने इतनी मेहनत करी है, इसलिए आज वो इस मुकाम पर है। क्योंकि कार्ड नंबर 58 है, 8 नंबर रिप्रेजेंट करता है सैटर्न को। आप लोग सैटर्न की एनर्जी लेकर के आए हो इस दुनिया में, आपको बहुत मेहनत करनी है और आपकी किस्मत में है भाई, आप मेहनत करोगे भी क्योंकि आपके अंदर वो पैशन है, आपके अंदर वो जज्बा है आगे बढ़ने का। हॉस्टिलिटीज का यहाँ पे कार्ड है, अगेन कार्ड नंबर 26। आपके लाइफ में बहुत चैलेंजेस आएंगे, बहुत चैलेंजेस आएंगे, आप उन सारे चैलेंजेस को पार कर जाओगे। आपकी किस्मत में लिखा है कि आप चैलेंजेस को फेस करोगे, उसका सॉल्यूशन निकालोगे और लाइफ में बहुत ग्रो करोगे, बहुत बड़े सक्सेसफुल आप बनोगे। सक्सेस आपकी किस्मत में लिख दी गई है, वो कोई नहीं छीन सकता आपसे, कोई भी नहीं। ओके, और हम देखते हैं और क्या है। तो पाइल नंबर 1, ओके, ये कार्ड आया है यहाँ पे, देखो द सन, a time of great joy and success, brilliant that lead to magical opportunities, plans that work out perfectly, gratitude to the divine। डेफिनेटली आप लोग सन की तरह ही बनोगे। यहाँ पे अगेन दी सन का कार्ड है, आपको उस लेवल की सक्सेस मिलेगी। आपके करियर में आपके किस्मत में लिखा हुआ है कि आप अपने करियर में उस लेवल की सक्सेस पे जाओगे जो आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देंगी। अ ब्रिलियंट सक्सेस, बहुत सक्सेसफुल, बहुत बड़े आदमी बनोगे आप, बहुत नाम कमाओगे, जस्ट ट्रस्ट मी, बहुत नाम कमाओगे। और हमेशा थैंक यू बोलोगे डिवाइन को, आपको इतना सब कुछ देने के लिए हमेशा थैंक यू बोलोगे, आप उनको कभी नहीं भूलोगे। आप अपनी लाइफ में यहाँ से वहाँ क्यों ना पहुँच जाओ,
आप उनको कभी नहीं बोलोगे। आप जिस भी भगवान में बहुत ज़्यादा मानते हो, आप हमेशा उनको थैंक यू बोलोगे। ये चीज़ भी आपकी किस्मत में लिख दी गई है। और अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा और आपको एक अथॉरिटी वाली पोस्ट मिलेगी ही मिलेगी। आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, आप आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हो, आप जो भी करना चाहते हो अपने करियर में, कुछ बड़ा जिसमें आपका बहुत नाम हो, जिसमें आपको फेम मिले, जिसमें आपको पावर मिले, वो आपकी किस्मत में है। वो आपको ज़रूर मिलेगा क्योंकि वो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, वो कोई नहीं छीन सकता आप लोगों से। क्वीन ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड है। आपकी किस्मत में इमोशनली सेटिस्फैक्शन ज़रूर लिखा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि हम लाइफ में बहुत कुछ कर जाते हैं, हम बहुत अचीव कर जाते हैं, लेकिन एक इमोशनली हमको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता है। आपकी किस्मत में वो चीज़ है, आपको इमोशनली सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिलेगा। और ये जो इमोशनली सेटिस्फैक्शन है ना, ये आप खुद बिल्ड करोगे, कोई और बिल्ड नहीं करेगा आपके लिए। आप खुद मेहनत करके उस नतीजे पे पहुंचोगे, उस ग्रोथ पे पहुंचोगे जहां पे आपको लगेगा कि नाउ आई एम सेटल्ड, अब मैं बहुत अच्छे तरीके से सेटल्ड हो चुका हूँ। एक है ना पैशन है आपके अंदर कुछ कर दिखाने का। आप लोगों की साइकिक एबिलिटीज भी बढ़ती जाएगी डे बाय डे। यस, आपकी इंट्यूशंस पावर बहुत स्ट्रांग होगी डे बाय डे। एंड आपको कहा भी जा रहा है कि अपने इंट्यूशन पे आपको ट्रस्ट करना है। और हमेशा हमेशा आपको अपने फैमिली मेंबर से, अपने फ्रेंड्स से हमेशा आपको प्यार मिलेगा। अभी भले ही आपके पास वो सारी चीज़ें नहीं है जिस वजह से कोई आपकी बात सुनता नहीं है, कोई आपकी बात समझता नहीं है, बट फ्यूचर में आपकी किस्मत में लिखा हुआ है कि आप उस लेवल पे पहुंचोगे कि जहाँ पे हर कोई इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहेगा, जहाँ पे हर कोई चाहेगा कि बस यार एक बार इससे बात कर लेता हूँ, मेरी सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि आप लोग हीलर बन जाओगे ना, आप लोग हीलर बनने वाले हो डेफिनेटली। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, देखो आपकी किस्मत में चैलेंजेस तो है, ठीक है। नाउ वॉक अवे फ्रॉम दैट ड्रामा अनलेस द सिचुएशन इज रियली वर्थ योर टाइम। मतलब आप अपनी लाइफ में सीख जाओगे कि अननेसेसरी के ड्रामा से कैसे निकलना है। आप लोग अभी इस टाइम पे जो भी सिचुएशन फेस कर रहे हो, अननेसेसरी का ड्रामा हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, आप सीख जाओगे ये आपको डील कैसे करना है। क्योंकि आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे, कुछ आपके फैमिली मेंबर्स होंगे, कुछ आपके रिलेटिव्स होंगे, कुछ आपके पार्टनर्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, कुछ अननोन पर्सन होंगे, कोई वर्किंग प्लेस पर होगा। डेफिनेटली आपको ऐसे लोग मिलेंगे, लेकिन आपको उन लोगों के साथ डील कैसे करना है, आपको उन लोगों के साथ कैसे मैनेज करना है, ये आप सीख जाओगे। अभी भले ही आपको प्रॉपरली नहीं आता होगा, ओके, अभी भले ही नहीं आता होगा, बट डे बाय डे सिचुएशन वाइज डेफिनेटली आप बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना सीख जाओगे। लोगों के मेंटल थॉट्स को समझ जाओगे, लोगों के थॉट प्रोसेस कैसे चेंज होते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आने लगेगी। एंड देन आप बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करोगे, बहुत अच्छे तरीके से। और क्या है आपकी किस्मत में जो आपको मिल करके ही रहेगा। ओके, वाटरफॉल का यहाँ पे कार्ड है, कार्ड नंबर 32। आप अपनी किस्मत में, मतलब आपकी किस्मत में कम्युनिकेशन के थ्रू सक्सेस लिखी है। हो सकता है कि बहुत से लोग कुछ ऐसे फील्ड में हो
जहाँ पे उनके लिए कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है, जहाँ पे उनके लिए फिजिकल अपीयरेंस बहुत मैटर करता है। आप अपने आप को कैसे मेंटेन करके चल रहे हो, आपके क्या ड्रेसिंग स्टाइल है, आपका क्या ड्रेसिंग सेंस है, ठीक है, वो चीज मैटर करती है। आपकी किस्मत में वो चीज लिखी हुई है कि आप कुछ ऐसा करोगे लाइफ में, आप कुछ ऐसा कर जाओगे जहाँ पे आपको अपने कम्युनिकेशन पे, अपने फिजिकल अपीयरेंस पे हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि आप कैसे दिख रहे हो, आपने कैसे कपड़े पहने हैं, आपने खुद को कैसे मेंटेन किया है, ठीक है। डेफिनेटली गीजर का यहाँ पे कार्ड है भाई। देखो हमेशा की तरह सेम कहानी, जैसे जैसे ग्रो करोगे लोगों की नज़र लगेगी, लोग नेगेटिविटी फैलाएंगे, उससे अपने आप को आपको प्रोटेक्ट करके चलना है, क्योंकि आप ग्रोथ बहुत ज़्यादा करोगे। राइजिंग का यहाँ पे कार्ड है भाई। देखो अपनी मेहनत से है ना बहुत आगे बढ़ने वाले हो। अगेन आई एम सेइंग दैट बहुत। कार्ड नंबर 26, कार्ड नंबर 26, 8 नंबर, सैटर्न की एनर्जी बहुत हाई है भाई, बहुत हाई है। आप लोग उस लेवल की मेहनत से पहुंचोगे ना जहाँ पे लोग चाहते हुए भी नहीं कर पाते अपनी मेहनत, आप लोग कर दिखाओगे। एंड सैटर्न क्या है? सैटर्न एक वो प्लैनेट से जो आपको जनरेशनल वेल्थ देते हैं, जो आपके पूरे खानदान में किसी ने पैसा नहीं कमाया है ना, वो आपको पैसा देते हैं वो। और उनका पैसा कैसा होता है? उनका पैसा होता है परमानेंट वाला, कि एक बार आपको मिल गया तो वो अब आपका ही है, कोई आपसे छीन नहीं सकता। वो आपको धीरे धीरे देंगे, धीरे धीरे ग्रोथ देंगे लाइफ में। राहु का क्या काम है? सडन ग्रोथ, सडनली ग्रोथ दे देता है। सैटर्न ऐसा नहीं करते हैं। सैटर्न आपको आपके कर्मों के हिसाब से रिजल्ट देते हैं। इफ यू आर रेडी देन डेफिनेटली यू विल गेट इट, डेफिनेटली। फिर वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो आपकी किस्मत में सैटर्न की एनर्जी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब आपकी किस्मत में मेहनत बहुत है। आप जितना मेहनत करोगे उतना चमकोगे, उतना चमकोगे, हीरे की तरह चमकोगे, कि जहां भी जाओगे अलग ही सब पहचान जाएंगे कि यार ये तो वही है, ये तो वही है, मुझे इससे बात करनी है, मुझे इससे कांटेक्ट करना है, मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। उस लेवल का नेम फेम, उस लेवल की अथॉरिटी, उस लेवल का पैसा, पावर, वो सब है आपकी किस्मत में। वो सब कुछ है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। और देखते हैं और क्या है भाई। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है। ओके, मेन टैरो से देख लेते हैं अब हम लोग। प्रोफाइल नंबर 1, क्या है आपकी किस्मत में और जो आपको मिल करके ही रहेगा। वाओ, द एम्प्रेस, ब्रिलियंट। बहुत सारा पैसा, क्लियरली बहुत सारा पैसा। वीनस की एनर्जी है। हो सकता है कि सैटर्न और वीनस आपके चार्ट में साथ में बैठे हो। आपको बहुत पैसा मिलेगा, आपकी किस्मत में लिखा हुआ है बहुत पैसा। और एक एम्प्रेस जैसी लाइफ रहेगी, एक किंग क्वीन जैसी लाइफ रहेगी कि हाँ भाई आप बैठे हुए अपने रूम में और आपको सारी चीजें आपके हाथ में मिल रही है, और अपनी नॉलेज, अपना पैसा, सब कुछ छिपा के रखा हुआ है। हर किसी के सामने नहीं बता रहे हो, हर किसी के सामने गुणगान नहीं गा रहे हो कि मैं इतना कमा रहा हूँ, मैं इतना कमा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। नहीं, एम्प्रेस क्या है? एम्प्रेस एक हिडन एनर्जी है। हमको नहीं पता है क्योंकि उसने अपनी पूरी बॉडी कवर करके रखी है। हमें नहीं पता है कि उसने क्या छिपाया है। ओके, उसके पास क्या है ऐसा जो वो बताना नहीं चाहती है। तो एक हिडन एनर्जी है ये। और एम्प्रेस बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पावर है। ये जस्ट अपने सिंहासन पे बैठी हुई है। ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, मतलब ग्रोथ बहुत है, विजडम में बहुत नॉलेज है,
शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, बस जस्ट आई एम टेलिंग यू। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट बनोगे, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, आप बहुत नॉलेज गेन करोगे। और दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि आप लोग अपने कर्मों से जाने जाओगे। आप क्या काम करते हो, आप क्या मेहनत करते हो, आप लोग उससे जाने जाओगे। आप बहुत मेहनत करने वाले हो। एंड देन यू विल बिकम लाइक अ एम्प्रेस। यस, ब्रिलियंट। और देखते हैं और क्या आपकी किस्मत में। किंग ऑफ कप्स, इमोशनली सेटिस्फेक्शन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इमोशनली आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। एंड किंग ऑफ कप्स ये भी शो करता है कि ऑलवेज रेडी, यू विल बी ऑलवेज रेडी टू गेट अपॉर्चुनिटीज, टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज। जरा सा आपको मौका मिला कुछ कर दिखाने का एंड यू विल लाइक ठीक है मुझे करना है, ठीक है मुझे एक्शन लेना है। यू विल बी ऑलवेज रेडी आगे बढ़ने के लिए, अपने करियर में कुछ अच्छा करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए हमेशा तैयार, अपने काम को लेके। अगेन द सन, ओ माय गुडनेस, वाओ, आई एम सो हैप्पी पाइल नंबर 1 फॉर यू, सो हैप्पी, टच वुड। अब मैं इसको क्या एक्सप्लेन करूँ, वही सेम है, अथॉरिटी, नेम, फेम, पावर एंड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, न्यू बिगिनिंग, न्यू लाइफ। 10 ऑफ कप्स, क्या ही कहना, आय हाय, वाओ, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। अपने स्पाउस के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप, अच्छे बच्चे, 2 बच्चे, रेनबो की एनर्जी, खुद का लग्जरियस हाउस, खुद का लग्जरियस घर एंड अ हैप्पी कपल, ये सब आपकी किस्मत में है। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश रहोगे। इफ़ यू आर अ मैरिड पर्सन एंड इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप मैरिज तक पहुंचेगा एंड यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर। आप लोग बहुत खुश रहोगे। 10 ऑफ कप्स का कार्ड, दिस इज द बेस्ट कार्ड एवर, दिस इज द एंडिंग कार्ड। अब इसके बाद और कुछ ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये सब कुछ है। इसका मतलब आप लोग अगर क्लियरली देखो, हस्बैंड वाइफ है, दे आर वेरी हैप्पी, दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ, वैसे हाथ उठा करके एंजॉय कर रहे हैं, उनके बच्चे इधर खेल रहे हैं, बहुत सुंदर सा घर है, ग्रीनरी है, गार्डन है, दे हैव एवरीथिंग, एवरीथिंग। ये आपकी किस्मत में है भाई, आपको सब कुछ मिलेगा। जितनी आप मेहनत करोगे ना, जितनी आप मेहनत कर रहे हो ना, आप सब कुछ ले लोगे भाई, सब कुछ ले लोगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। एंड ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स, पैसा। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। पाइल नंबर 1, आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज। आप लोग बहुत पैसा कमाओगे, बहुत अबंडेंस, बहुत नॉलेज, बहुत पैसा कमाओगे। पाइल नंबर 1, बहुत पैसा कमाओगे, क्या ही बोलूँ मैं आपको, बहुत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा वाला, समझ रहे हो। जितना कमाना चाहते हो ना, करोड़ों कमाना चाहते हो, कमा लोगे, डेफिनेटली कमा लोगे। मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, आप कमा लोगे, आप बहुत आगे जाओगे लाइफ में, बहुत ग्रो करोगे, बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। और क्या है, अब तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, किस्मत में बहुत पैसा है, अच्छी जॉब है, अच्छा करियर है, अच्छी वेल्थ है, एक हैप्पी फैमिली है। जो भी इस टाइम पे स्ट्रगल फेस कर रहे हो, जो भी नेगेटिव सिचुएशन फेस कर रहे हो, आप खुद ही एंड कर लोगे, आप खुद ही सिचुएशंस को एंड कर दोगे, क्योंकि आप उस लेवल की मेहनत करोगे और वहाँ आप पहुँचोगे जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो। ओके, यहाँ से गाइडेंस देख लेते फॉर पाइल नंबर 1। भैया आपकी किस्मत में लिख दिया गया है ये सब, डेफिनेटली क्लेम करना इस रीडिंग को। इट्स सो ब्यूटीफुल गाइज, सो ब्यूटीफुल। और क्या है आपके लिए गाइडेंस, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, मेडिटेशन ज़रूर करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, अपने आप को काम डाउन करो, है ना।
हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आपके जो भी सपने हैं उन पे भरोसा करो, आपके सारे सपने पूरे होंगे। अब तो भाई रीडिंग में आ भी गया है, भाई आपकी किस्मत में ही लिखा है। लुक एट द बिगर पिक्चर, आप जो भी कर रहे हो ना उसको एक बिगर पिक्चर की तरफ देखो, छोटी सी चीज मत देखो। आप किसी छोटी चीज के लिए नहीं बने हो भाई, आप लोग बहुत आगे जाने के लिए बने हो, बहुत आगे जाओगे आप लोग, बहुत आगे जाओगे। अ पर्सनल इशू रिचेस सॉल्यूशन, जो भी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है ना उसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है, बहुत जल्दी उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और देखते हैं लास्ट, हम यहाँ से गाइडेंस देख लेते हैं फॉर पाइल नंबर 1। क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए? जस्टिस इज कमिंग, ओके, न्याय आ रहा है आप लोगों की जिंदगी में, जस्टिस आ रहा है। और क्या आ रहा है आपकी जिंदगी में? पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई, ओ माय गॉड, अगेन सन। आप अपनी किस्मत खुद लिखोगे, ये कार्ड यही बता रहा है। आप अपनी किस्मत खुद लिखोगे और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि आपकी किस्मत में बहुत मेहनत करना लिखा है और मेहनत करके उस लेवल पे पहुँचना लिखा है जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो। कॉन्फिडेंस इट कम्स विद टाइम एंड प्रैक्टिस, यस। अगर आप लोग कुछ सीख रहे हो, कुछ नया सीखना चाह रहे हो, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग परफेक्ट बन जाओगे, ठीक है। जो कुछ भी आप सीखना चाहते हो आप लोगों को डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आएगा। यू विल गाइस बिकम परफेक्ट इन योर फील्ड, जो भी आप करना चाहते हो, ठीक है। टाइम दो, प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली आएगा। बॉटम ऑफ द डेक, मेक द चेंज, अपने अंदर चेंजेस लेकर के आओ, अपने फिजिकल अपीयरेंस को चेंज करो इफ पॉसिबल। आप कुछ भी करना चाहते हो, आप हेयर कट लेना चाहते हो, आप अपने आप को अच्छे बना के रखना चाहते हो, डेफिनेटली आप लोगों को करने की ज़रूरत है, ओके। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपकी किस्मत में क्या लिखा है? बहुत सारा पैसा, अ हैप्पी फैमिली, एक बहुत अच्छा करियर, अथॉरिटी वाली पोस्ट, नेम फेम पावर एवरीथिंग, एक बहुत अच्छा लग्जरियस घर, ओके। और बहुत पैसा, बहुत विजडम, बहुत नॉलेज, बहुत इंटेलिजेंट बनोगे आप, आपकी किस्मत में लिखा है आप बहुत इंटेलिजेंट बनोगे, ओके। सो पाइल नंबर 1 ये थी आप लोगों की प्रिडिक्शन कि आप लोगों की किस्मत में क्या लिखा है। आई होप आप लोगों को रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी। एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना है, इट्स ब्रिलियंट रीडिंग, एक्चुअली ब्रिलियंट। एनर्जी को क्लेम करिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए यस आई क्लेम दिस एनर्जी। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए इसी तरीके की स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए। एंड अगर ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो, बेल आइकन पे प्रेस कर चुके हो, तो थैंक यू सो मच मुझे अपना टाइम देने के लिए, मेरे चैनल पे आने के लिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। जय माँ काली। हेलो एवरीवन, जय माँ काली। तो आप लोगों ने कार्ड नंबर 2 काली यंत्र के कार्ड को चूज किया है। लेट्स सी आप लोगों की किस्मत में क्या लिखा है जो आप लोगों को मिल करके ही रहेगा, जो आप लोगों से कोई भी नहीं छीन सकता, ओके। या तो आप लोगों ने इस कार्ड को चूज किया है या फिर आप लोगों ने अपने नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग इस कार्ड को चूज किया है, ओके। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है आपकी किस्मत में। जो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, जो आपको मिलकर के ही रहेगा। ओके, प्लीज डिवाइन, प्लीज माँ मुझे गाइड करें तो फाइल नंबर 2। Okay, women holding a heart. The temple path.
4 चक्रा आर्कएंजल राफेल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक कम्युनिटी। और क्या है वो पाइल नंबर 2, फॉर्म, रेन, टेयर्स। ओके, सो फाइल नंबर 2 और कार्ड्स हम बाद में निकालेंगे। सबसे पहला कार्ड आया है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। देखो, आप लोगों की किस्मत में लिखा है एक सॉलिड रिलेशनशिप, ठीक है। अगर आप लोग अभी अपने रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा परेशान हो या फिर अपनी मैरिड लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी किस्मत में लिखा है अच्छा पार्टनर, ठीक है। अच्छा पार्टनर जिसके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, जिसके साथ लगे कि यार ये मेरा सोलमेट है, यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर, आपको एक कॉम्प्लीमेंट मिले। ओके, और बहुत स्ट्रॉन्ग एक बॉन्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग एक रिलेशनशिप आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। तो लव लाइफ को लेके तो बिल्कुल टेंशन आपको लेना नहीं है। कार्ड नंबर 12 द टेम्पल पाथ, यहाँ पे जो कार्ड आया है वो यही बता रहा है कि आपकी किस्मत में लिखा है बहुत सारी नॉलेज गेन करना, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनना, बहुत ज़्यादा विजडम गेन करना। कार्ड नंबर 12 मतलब जुपिटर का एक कार्ड है, बहुत विजडम, बहुत नॉलेज। एंड नॉलेज मतलब ऐसी वैसी नॉलेज नहीं, वो नॉलेज जो बहुत कम लोगों को मिल पाती है, वो ज्ञान, वो इंटेलिजेंसी जो हर किसी को नहीं मिल पाती, जो हर कोई अचीव नहीं कर पाता, जो हर कोई कमा नहीं सकता, वो नॉलेज आपकी किस्मत में लिखी हुई है। स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग नॉलेज लिखी हुई है कि स्पिरिचुअल पर्सन कैसे होते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी कैसे होती है, इन सबको कैसे डिस्कवर किया जाता है, यूनिवर्स कैसे काम करता है, इस टाइप की नॉलेज आपकी किस्मत में लिखी हुई है। 4th चक्र का यहाँ पे कार्ड है, कार्ड नंबर 38। आपकी किस्मत में ये भी लिखा हुआ है कि आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होगी। इवन अभी भी है ना, तो आपको विश्वास करना चाहिए अपनी इंट्यूशन पावर पे। आपके अगर इंट्यूशंस कुछ कह रहे हैं ना, उसको मान लो, ठीक है, उसको मान लो, क्योंकि यहाँ पे कार्ड नंबर 38 है डेफिनेटली। एंड हो सकता है कि आप लोग हीलर बनो, आप लोग अपने बातों से लोगों को हील कर दो। हो सकता है आपके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज है, आपकी किस्मत में लिखा है कि आप लोगों को हील करोगे। ओके, फॉर्म का यहाँ पे कार्ड है, कार्ड नंबर 6। देखो, लव लाइफ अगेन आई एम सेइंग बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी रहेगी। आपके किस्मत में लिखा हुआ है एक अच्छा पार्टनर जिसके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, कोई आपको अलग नहीं कर सकता, आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, एक दूसरे की बहुत केयर करते हो, ठीक है। और साथ में बहुत ग्रोथ भी लिखी है। वीनस का यहाँ पे कार्ड है, बहुत ग्रोथ लिखी है, आप लोग अपनी लाइफ में बहुत आगे जाओगे। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी आप लोगों की लाइफ में लिखी है। फाइनेंसेस को लेकर के भी अगर कोई जगलिंग चल रही है ना, तो इट इज जस्ट टेम्पररी, क्योंकि आपकी किस्मत में लिखा है फाइनेंसेस को लेकर के एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाली स्टेबिलिटी। ओके, कार्ड नंबर 4 रेन का यहाँ पे कार्ड है। बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे दुनिया उनको जाने, जिनको वो नेम मिले, वो फेम मिले, वो पावर मिले, उस लेवल का पैसा मिले। तो डेफिनेटली ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है, डेफिनेटली ये चीज़ पॉसिबल है कि आपको वो नेम फेम मिले। एंड यहाँ पे कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जो रीडिंग देख रही है, जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही है और नहीं हो पा रहा है, निहाउ चीज़ें नहीं बैठ पा रही है, तो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है कि डेफिनेटली यू विल कंसीव। डेफिनेटली आपकी किस्मत में है, बेबी आना आपकी किस्मत में है। अगर आप लोग हिम्मत हार चुके हो तो मत हारो, क्योंकि आपकी किस्मत में लिखा है कि दैट यू विल कंसीव। ओके, आप माँ बनोगे, डेफिनेटली बनोगे। टीयर्स का यहाँ पे कार्ड है,
अगेन नेम, फेम, पावर, अथॉरिटी एंड इमोशनली सेटिस्फैक्शन। इमोशनली सेटिस्फैक्शन, जो चीज़ें आप करना चाहते थे बट एनी हाउ आप लोग नहीं कर पा रहे थे, फाइनेंसेस को लेकर के फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाती थी, किसी का सपोर्ट नहीं मिल पाता था, अपने आप को इमोशनली कैपेबल नहीं कर पाते थे, अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग नहीं कर पाते थे, वो सारी चीज़ें आप लोग करने वाले हो, वो सारी चीज़ें आप कर पाओगे, आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। ओके, और देखते हैं हम और क्या है। प्रोफाइल नंबर 2 और क्या लिखा है आपकी किस्मत में। ओके, 9 ऑफ कप्स, वेरी गुड। 2 कार्ड यहाँ पे आ गए, दी हाई प्रिस्टेस एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन नेम, फेम, पावर। ओके, देखो 9 ऑफ कप्स, विशेस कम ट्रू, your dreams become reality, a magical time of life, good fortune, fate in the universe, that will all will be well। क्लियरली मैसेज आया आप लोगों के लिए कि आपकी किस्मत में लिखा हुआ है आपकी सारी इच्छाएं पूरी होना, आपके जो सपने हैं ना, योर ड्रीम बिकम रियलिटी, आपके सपने रियलिटी में चेंज होंगे। चाहे आपका जो भी सपना है, आप अपनी लाइफ में अभी फाइनेंसेस को लेके जगलिंग कर रहे हो, आपकी इच्छा पूरी होगी कि आप एक टाइम पे इतना पैसा कमाओगे, इतना पैसा कमाओगे कि आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। कोई भी एक्सपेंसेस करने से पहले आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। और ये कार्ड क्लियरली शो कर रहा है कि यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखो कि सब कुछ बेस्ट होगा, सब कुछ परफेक्ट होगा, क्योंकि जब यूनिवर्स हमें कुछ देते हैं ना तो वो हमें डिवाइन टाइमिंग पे मिलता है, और जब हमें कुछ डिवाइन टाइमिंग पे मिलता है ना तो वो हमारे पास परमानेंट रहता है, वो हमारे पास परफेक्ट रहता है। हम डाउट नहीं कर सकते, हम डाउट्स क्रिएट नहीं कर सकते कि क्या ये चीज़ हमारे लिए सही है। यस, डेफिनेटली है। अगर वो आपको डिवाइन टाइमिंग पे मिल रही है, आपका पूरा पूरा ट्रस्ट है यूनिवर्स के ऊपर, तो डेफिनेटली आपको परफेक्ट चीज़ें मिलेंगी, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो यस, आपकी किस्मत में लिखा है कि आपके जितने भी सपने हैं वो पूरे होंगे और आपके सपने रियलिटी में चेंज होंगे। दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड शो कर रहा है कि आपकी किस्मत में लिखा हुआ है कि आप बहुत इंटेलिजेंट पर्सन बनोगे। अगेन आई एम सेइंग दैट, अगेन आई एम रिपीटिंग दैट, बिकॉज कार्ड्स आर शोइंग मी दैट कि आप बहुत नॉलेजेबल बनोगे, आपके अंदर साइकिक एबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी आने वाले टाइम में। आपकी किस्मत में है कि आपके इंट्यूशंस पावर इतने ज़्यादा हाई रहेंगे कि कुछ भी काम होने से पहले आपके इंट्यूशंस बता जाएंगे कि हाँ ये होने वाला है, और वो काम हो जाएगा। आपकी किस्मत में लिखा हुआ है वो। ओके, आपकी किस्मत में लिखा है। और ये जो साइकिक एबिलिटी है ना, ये जो इंट्यूशंस पावर है ना, ये गिफ्टेड है आपको ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, सब एक ही है, जिस भी नाम से आप पुकार लो, आपको वो गिफ्ट मिला हुआ है। ठीक है, आपको वो गिफ्ट मिला हुआ है। और 2 of Pentacles, working too hard or multiple job, the need of bring balance and the fun into your life, juggling multiple priorities, balancing the budget। Yes, 2 of Pentacles इस क्लियरली शो कर रहा है कि 2 चीज़ों के बीच में उलझ के रह गए हो। फाइनेंसेस को लेके जगलिंग चल रही है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, नहीं भी आ रही है, मतलब समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। तो आपकी किस्मत में क्या लिखा है? आपकी किस्मत में लिखा है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, फाइनेंसेस को लेकर के जो भी इश्यूज हैं, फाइनेंसेस को लेकर के जो भी जगलिंग चल रही है, वो सब एंड हो जाएगी।
क्योंकि आपकी किस्मत में बहुत पैसा है, आप अच्छा पैसा कमा लोगे आराम से। ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का था, ब्रिलियंट, टैलेंटेड, इंडिपेंडेंस, कंट्रोलिंग, देयर इज नथिंग यू कांट डू, बिलीव इन योर सेल्फ, never underestimate your ability to make your dreams come true, the need for balance between career and personal life। आपको इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये कार्ड शो कर रहा है कि यू गाइज आर ब्रिलियंट, आप टैलेंटेड हो, आप इंडिपेंडेंट बन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। यू कैन डू एवरीथिंग because you have that ability to make your dreams come true। आप अपने सपनों को हकीकत में चेंज कर सकते हो because you have that ability। यूनिवर्स का सपोर्ट आपके साथ है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको रोके, कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। अन्यथा आप खुद आपको रोक सकते हो, बट कोई आपको रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से, ग्रोथ लाइफ में आपके। द नीड फॉर बैलेंस बिटवीन करियर एंड पर्सनल लाइफ, अपने करियर एंड पर्सनल लाइफ में बैलेंस लेकर आओ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके करियर में नेम, फेम, मनी, पावर, अथॉरिटी सब लिखा है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा पर्सन है जिसके पास बहुत बड़ी अथॉरिटी है, जिसको दुनिया का हर एक कोना कोना जानती है, हर एक इंसान जानता है कि ये इंसान कौन है। यू आर गोइंग टू बिकम लाइक अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपको वो नेम, वो पावर, वो फेम ज़रूर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। आपको हर एक इंसान जानेगा। आपका ये ड्रीम है ना, आपका ये ड्रीम ज़रूर पूरा होगा, डेफिनेटली पूरा होगा, बिकॉज योर ड्रीम्स रियलिटी में चेंज होंगे। योर ड्रीम बिकम रियलिटी, ठीक है। गॉड आपके साथ है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, तो डेफिनेटली वो चीज़ें होंगी। और हम देख लेते हैं मेन टैरो से और क्या लिखा है आपकी किस्मत में जो कोई भी नहीं छीन सकता। फॉर पाइल नंबर 2, okay, the devil, Five of Cups, Temperance, Judgment, the Fool, Knight of Wands, and Seven of Wands. Okay, bottom of the deck, Two of Pentacles again। जैसे जैसे ग्रोथ करोगे, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, नेगेटिविटी आएगी, लोगों की बुरी नज़र लगेगी, और ये बुरी नज़र आपके रिलेशनशिप को भी लग सकती है। उस चीज़ का आपको खास तौर पे ध्यान देना पड़ेगा कि आप लोग अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी से भी शेयर ना करो, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप ब्रेक होने के कगार पे आ जाए, ठीक है, बट होगा नहीं, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है, तो आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो। ये शिव शक्ति का कार्ड है, आपको कोई भी अलग नहीं कर सकता, बट यस, लोगों की बुरी नज़र लग सकती है। सेम आपके करियर में जैसे जैसे आप ग्रोथ करोगे ना, वैसे वैसे आपको थोड़ी सी नज़र लगना, लोगों की जेलसी आपके सामने आना, है ना, वो सारी चीज़ें होंगी। एंड एक्चुअली इट इज़ कॉमन, आई थिंक हर किसी की लाइफ में ये चीज़ होती ही होगी, ठीक है। तो उससे आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है। चाहो तो आपको एक क्रिस्टल का सहारा ले लो, आप सुलेमानी हकीक पहन लो, आप ब्लैक टर्मलाइन पहन लो, आप
आप हनुमान चालीसा बोलो, बजरंग बाण का पाठ करो। नहीं कर पा रहे हो तो सॉल्ट बाथ लो ट्यूसडे एंड सैटरडे को। अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। लोगों को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आप को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। ओके, एंड आपकी किस्मत में इमोशनली सेटिस्फेक्शन जरूर लिखा है ऑलरेडी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, बार बार ये कार्ड्स में आ रहा है। जजमेंट के कार्ड से मैं आपको एक चीज जरूर बोलूंगी कि समय समय पे आपको सहायता मिलेगी। जब भी आप किसी नेगेटिव लूप में फंसने वाले होंगे, जब भी कुछ नेगेटिव चीज आपकी लाइफ में होने वाली होगी, यूनिवर्स का सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा। यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है। ओके, तो जस्ट डू नॉट वरी। द फूल के कार्ड से यहाँ पे ये चीज क्लियरली शो हो रही है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग है। अभी आप चाहे जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी, चाहे अभी आपको सुन के ऐसा ही क्यों ना लग रहा हो कि नहीं यार ये तो कुछ भी बोल रही है, मैं इतना पैसा कैसा कमा लूंगा, मैं कैसे चेंजेस आएंगे मेरी लाइफ में। भाई आएंगे, क्योंकि वो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, उसको कोई छीन ही नहीं सकता आपसे, कोई भी नहीं छीन सकता। तो डेफिनेटली आपके साथ ब्लेसिंग्स है, आपके साथ प्रोटेक्शन है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड यह भी शो कर रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत जल्दी ग्रो करोगे, रुक रुक के नहीं करोगे, जल्दी करोगे, स्पीड अप वाली चीजें रहेंगी, आगे बढ़ोगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, पैशन, बहुत पैशन, अपने करियर में कुछ बड़ा कर दिखाने का पैशन है। आप लोग बहुत पैशनेट रहोगे। आपकी किस्मत में लिखा है कि आप बहुत पैशन के साथ काम करोगे, अपने करियर में उस लेवल की ग्रोथ पे जाओगे जहाँ पे जाना आप लोगों का सपना है। डेफिनेटली ये चीज़ पॉसिबल है। फाइनेंसेस को लेके जगलिंग खत्म होना यह आपके करियर में लिख दिया गया है। ओके, गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। तो पाइल नंबर 2 क्या गाइडेंस है। ओके, बिलीव इन इम्पॉसिबल। अगेन मैंने आपको वही बोला कि अगर अभी आपको ऐसा लग रहा हो ना कि नहीं ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, वही डेफिनेटली होगा, आपकी किस्मत में लिखा है। ठीक है, अब पर्सनल इशू रिचेज रिसोल्यूशन, जो भी पर्सनल इशू चल रहा है ना उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। लक इज ऑन योर साइड, भाई किस्मत आपके सपोर्ट में ही है, किस्मत आपके साथ में ही है। तो क्या करना है, बिलीव इन इम्पॉसिबल। जो चीज़ें अभी आपको इम्पॉसिबल लग रही है वो एक्चुअल में इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यू हैव दैट एबिलिटी टू अचीव एवरीथिंग, वॉट एवर यू ऑलवेज वॉन्टेड टू अचीव यू विल डेफिनेटली, मार्क माई वर्ड्स, डेफिनेटली यू विल अचीव। ठीक है, बस अपना नज़रिया चेंज करो, इम्पॉसिबल बोलना बंद करो, पॉसिबल बोलना शुरू करो, सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, सब कुछ आपके लिए पॉसिबल है। लास्ट हम यहाँ से भी गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। प्रोफाइल नंबर 2 क्या गाइडेंस है। ओके, टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट, अपने साथ टाइम स्पेंड करो। ठीक है, किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो, अपना ख्याल रखो, अच्छी डाइट लो, अच्छा वर्कआउट करो, अपने बारे में सोचो। मेक द चेंज, अपने अंदर चेंजेस लेकर के आओ, चाहे वो फिजिकल अपीयरेंस हो, चाहे वो मेंटल थॉट्स हो, जो कुछ भी हो। ठीक है, अपने अंदर चेंजेस लेकर के आओ। आप लोगों के लिए गाइडेंस है। और क्या है, स्विम अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन, जो भी सिचुएशन में इस टाइम पे आप लोग फंसे हुए हो ना उस सिचुएशन से निकल जाओगे। ठीक है, डेफिनेटली निकल जाओगे। और अगर आपको कभी ऐसा फील होता है कि नहीं मैं अपनी ही प्रॉब्लम की वजह से फंसा हुआ हूँ, अपनी ही प्रॉब्लम की वजह से मैं सिचुएशन में फंसा हुआ, अपने मैं ही रीज़न हूँ, तो आपको खुद उस सिचुएशन से बाहर निकल जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे लिखा हुआ है थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज, नेवर जज। ओके, कभी भी जज मत करो जब तक आपको पूरी रियलिटी नहीं बताओ। ये मैसेज आपके लिए भी है। आपको
फॉर एन एग्जाम्पल, आपने कुछ किया, ठीक है, आपने कुछ छोटा एक्शन लिया, आपने कोई काम किया और आपका वो काम नहीं बना। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने कोई इंटरव्यू दिया, आपका वो इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, तो आप तुरंत जज कर लेते हो अपने आप को कि नहीं हो सकता, इतनी मेहनत के बाद भी नहीं हुआ, अब आगे क्या होगा। तो ये कार्ड आपको यही कह रहा है, थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। जरूरी नहीं है हमें सफलता एक बार में मिल जाए, दूसरी बार मेहनत करने पे भी मिलती है, तीसरी बार मेहनत करने पर भी मिलती है। ये पूछो एक यूपीएससी एस्पिरेंट से। एक बार में एग्जाम क्रैक नहीं होता है, दूसरी बार देता है, जितने उसके पास अटेम्प्ट्स है उतने वो अटेम्प्ट्स देता है, लास्ट अटेम्प्ट तक ट्राई करता है, वो अपने आप को जज नहीं करता कि नहीं होगा। ओके, तो एक गाइडेंस आप लोगों के लिए आई है कि अपने आप को जज मत करो। अगर अभी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी नहीं होगी। ओके, सो पाइल नंबर 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा यस आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी एंड यस अगर मेरे चैनल पे न्यू हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए इसी तरीके के स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए। एंड अगर ऑलरेडी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो तो थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए। अपनों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। जय माँ काली।